यार G20 की मीटिंग खत्म तो हो गई, लेकिन इस मीटिंग के खत्म होते होते बहुत सारा हंगामा हो गया। इस बार की ये जो G20 मीटिंग रही, इसमें जहां एक मौका ऐसा भी आ गया जहां बाइडेन ने पीएम मोदी को सैल्यूट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इस वक्त वायरल हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ खुलेआम जस्टिन ट्रूडो और जिनपिंग के बीच लड़ाइयां हो गई, और वो भी पत्रकारों के सामने। तो वहीं बाइडेन के हाथ की ये पर्ची भी लीक हो गई। आखिर इस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था, और आखिरकार भारत की बहुत बड़ी जीत हुई और भारत ने रूस को भी आखिर बचा ही लिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ हुआ है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत मजेदार वीडियो है। हमने देखा G20 मीटिंग की शुरुआत तो बड़ी जानदार तरीके से हुई। इंडोनेशिया ने बहुत अच्छा स्वागत किया और दुनिया भर के नेता यहाँ पहुँचे भी। और पहले ही दिन पीएम मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री भी हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से ये आपस में मिले। उसी दिन रात में भोज के समय, यानी रात्रि भोज जो डिनर है, उस वक्त जिनपिंग और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई और ये भी सुर्खियों में आया। पहले दिन जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई, जिसमें थोड़ा बहुत बवाल मचा। बवाल की शुरुआत वहीं से हो गई है। पहले जानते हैं कि बाइडेन के हाथ में ये कौन सा पर्चा था जो लीक हो गया। दरअसल ये तस्वीर मीडिया पे छाई हुई है और इस तस्वीर में बाइडेन कुछ पढ़ रहे हैं। 4-5 पन्ने हैं जिसको बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। मीडिया के हाथ जैसे लगी, वैसे मीडिया ने सोचा जरा करीब जाके देखें कि ये पढ़ क्या रहे हैं। जब करीब से इन कागजों के पास की तस्वीरें ली गई तो इसमें नजर ये आ रहा है कि इसमें एक निर्देश दिया गया है राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट को ये बताया गया है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है और क्या क्या बोलना है, कब बैठना है, कब उठना है और कब समापन करना है। खैर, बाइडेन की अब उम्र भी हो गई है और ऐसे लिहाज में अगर इन्हें ये चिट पकड़ा दिया गया तो कुछ गलत नहीं किया गया। पर एक मोमेंट बाइडेन का वहाँ भी आया जब सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ये अचानक से लड़खड़ा गए। वो तो जोको विडोडो जो इंडोनेशिया के प्रमुख है, वो उन्होंने संभाल लिया, वरना बाइडेन सीढ़ियों पर गिर जाते। इस तरीके के कई घटनाएं देखने को मिली है। क्योंकि बाइडेन की उम्र बहुत ज्यादा है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं आम बात है। पर हाँ, वो एक सुपर पावर देश के राष्ट्रपति हैं, ये जरूर बात है। मामला आगे बढ़ा और मामला यहाँ तक पहुँचा कि कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और जिनपिंग यानी कि चाइना के राष्ट्रपति की एक मुलाकात होती है। बंद कमरे में मुलाकात होती है। इस कमरे में जो मुलाकात होती है, बहुत तरह की बातें होती है। दरअसल कनाडा के जो कुछ नागरिक हैं, उन्हें चीन ने पकड़ रखा है। कनाडा और चीन के बीच इस वक्त रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीजें दुनिया को मालूम है। कनाडा एकदम खुले तौर पर चीन के खिलाफ बोलता भी है। ये चीजें भी साफ साफ दिखती है। अब ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद ये डिनर के वक्त यूं ही घूम फिर रहे थे, तभी वहाँ पर जिनपिंग पहुँच जाते हैं। जिनपिंग एक ट्रांसलेटर के साथ पहुँचते हैं और जिनपिंग मुस्कुराते हुए कुछ कुछ बातें कनाडा के राष्ट्रपति को कहने लगते हैं। जिनपिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो मुस्कुराते नहीं हैं। उनके चेहरे के हाव भाव ऐसे बता रहे थे जैसे कि वो किसी फाइट में हो। और बात भी सही है। जब करीब से इन बातों को देखा गया, चूंकि जिनपिंग मंडारिन में बोल रहे थे और ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके कनाडा के पीएम को सुना रहा था। अब जस्टिन ट्रूडो के चेहरे पर तो बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जिनपिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट के बीच भी वो बहुत ही घटिया बातें बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आपने हमारी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग की बात लीक कर दी। कनाडा की मीडिया में ये बातें निकलकर बाहर आ गई। आप हमारे जो बयान थे, उसको जो हमने एक्सचेंज किए थे पेपर्स, उसको भी सार्वजनिक कर दिया। आपने सार्वजनिक क्यों किया? ऐसे नहीं चलता है। वैसे आपको बता दें, चीन में ऐसा नहीं चलता है। चीन में चीजें छिपा कर रखी जाती हैं। चीन में बातें बताई नहीं जाती है, सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। चाइना ऐसा ही कनाडा से और बाकी दुनिया के देशों से भी चाहता है, लेकिन
सब देश के अपने अपने नियम होते हैं और कानून कायदे होते हैं। कनाडा के पीएम ने जवाब देते हुए इस बात को कहा कि हमारे देश में आजादी है, हमारे देश में निष्पक्षता है और हम चीजों को साफ साफ सामने रखते हैं, इसलिए हमने उस बात को रखा। अब जैसे ही ये मसला हुआ वैसे ही जिनपिंग भड़क से गए और जिनपिंग ने कहा ठीक है, तब अब जो मीटिंग होगी ना वो मीटिंग शर्तों पर होगी, कंडीशंस पहले रखे जाएंगे उसके बाद होगी और आपने जो ये किया है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये एक मोमेंट था जहां लड़ पड़े, वीडियो में आप देख ही रहे हैं, दोनों ही देश के राष्ट्राध्यक्ष। खैर, जहां एक मोमेंट ये आया तो वहीं एक और खतरनाक मोमेंट आया और वो मोमेंट क्या था कि अचानक से इन सब मीटिंग के बीच में पोलैंड पर 2 मिसाइलें गिरी। अब इन मिसाइलों को किसने मारा, इस चीज को लेकर टेंशन हो गई। राष्ट्रपति बाइडेन ने तुरंत से बैठक बुलाई जो खास तौर पर नाटो देश के मेंबर हैं। हालांकि इसमें जापान को भी शामिल किया गया। फिर सवाल उठने लगे कि इस इमरजेंसी बैठक में पीएम मोदी को तो नहीं बुलाया। जाहिर सी बात है, ऐसे सवाल करने वाले लोगों को सबसे पहला जवाब कि भारत इस युद्ध में किसी के पक्ष में खड़ा नहीं है, इसलिए ऐसी इमरजेंसी बैठक में भारत का आना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये उनका नाटो का, पोलैंड का और रूस यूक्रेन का मामला था, इन्हें निर्णय लेना था। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। लाख यूक्रेन बोलेगा कि ये पोलैंड पे गिरा है जो वो रूस ने मारा है, या रूस बोलेगा कि यूक्रेन ने मारा है। अभी नाटो इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहेगा, इस मैटर को दबा दिया जाएगा और दबाकर इस मैटर को किसी तरीके से रफा दफा किया जाएगा। इस इमरजेंसी बैठक में यही सारी चीजें तय हुई और इसके अकॉर्डिंग ही बाइडेन ने बयान दे दिया कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये रूस की तरफ से आया है, ट्रेजेक्टरी कुछ और कह रही है। मामले को यहाँ पर निपटा दिया गया और निपटा कर बात आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ऐसी ही उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा। खैर, ये मीटिंग खत्म हुई और इस मीटिंग खत्म होने के बाद एक क्षण ऐसा आया, ये वीडियो जो देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन अभिवादन करने के लिए सैल्यूट कर रहे हैं पीएम मोदी को। हालांकि ऐसा ही बोरिस जॉनसन ने भी एक बार मीटिंग के समय किया था। अब सबसे बड़ी बात, भारत की जीत को देखिए आप। यहाँ पर पूरा एक डेडलॉक हो गया था कि क्या बयान जारी किया जाए। पश्चिमी देश चाह रहे थे कि रूस के ऊपर बयान जारी किया जाए कि इन्होंने युद्ध के लिए ऐसे किया वैसे किया, पर भारत, चीन, इंडोनेशिया कई ऐसे देश थे जो नहीं चाह रहे थे और आखिरकार भारत की जीत हुई। भारत के वर्ड, ये युद्ध का समय नहीं है, उसे शामिल किया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया, न रूस का न ही यूक्रेन का। ये रूस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। वैसे अगले साल की अध्यक्षता भारत को आखिरकार मिल गई और इसके साथ ही ये समारोह समाप्त हुआ। पूरी तरीके से बिग बॉस का कार्यक्रम बन गया था ये पूरा G20 का इवेंट। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।